कभी भी खाली हाथ न जाए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों, अपना एक नियम ही बना लेने की, जब भी घर से बाहर जाएं, तब घर वापस आते समय कुछ ना कुछ लेकर ही आए, फिर चाहे वे कोई भी चीज हो। पत्नी भी बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में, अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं, जो तरक्की के रास्ते बैंड हो जाते हैं। अब यह परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी मां को चंचल भी कहते हैं, क्योंकि यह एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। मां लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह जितना कठिनता से प्रश्न होती है, उतना ही सरलता से रूस भी हो जाती है। खाने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी की कृपा प्रताप बनाए रखना के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन पुर करना चाहिए। अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी मारुष्ट होकर चली जाती है। आपने देखा ही होगा कि बड़े खाट बांट से रहने वाले साहूकार और सेठ एक पाल में कंगाल होकर रास्ते पे आते हैं। यह सब मां लक्ष्मी के रूष्ट हो नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन पुर करें, ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रूस ना हो सके और उनकी असीम की उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अंदर होता है। किसी से भी रुपया लेते समय या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता प्रश्न होती है, घर में स्त्री भजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाती रहती हैं, तो इससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि इससे भजन झूठ हो जाता है। जहां जूता खाना खाया या फैला होता है, उसे घर के लोगों से मां लक्ष्मी नाराज ही रहती है। इसीलिए स्त्रियों को भजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जी भावना से भजन पकाया जाता है, वहीं भावना से भजन करने वालों में विकसित होती है मां लक्ष्मी की हंसी गूंजता है। उसे घर में ग्रह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती है। महालक्ष्मी इसके विपरीत जी घर में पत्नी का अंदर किया जाता है। महालक्ष्मी एक पाल भी रुकना पसंद नहीं करती है। पत्नी का अंदर करने वाला परोक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतें से रुष्ट होकर बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि औरतें में ही देवी का रूप होता है, जिसे आज सारी दुनिया पूछती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हां, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखे, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का धन्यवाद। कभी भी खाली हाथ न जाए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। दोस्तों, अपना एक नियम ही बना लेने की, जब भी घर से बाहर जाएं, तब घर वापस आते समय कुछ ना कुछ लेकर ही आए, फिर चाहे वे कोई भी चीज हो। पत्नी भी बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में, अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं, जो तरक्की के रास्ते बैंड हो जाते हैं। अब यह परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी मां को चंचल भी कहते हैं, क्योंकि यह एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। मां लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह जितना कठिनता से प्रश्न होती है, उतना ही सरलता से रूस भी हो जाती है। खाने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी की कृपा प्रताप बनाए रखना के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन पुर करना चाहिए। अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी मारुष्ट होकर चली जाती है। आपने देखा ही होगा कि बड़े खाट बांट से रहने वाले साहूकार और सेठ एक पाल में कंगाल होकर रास्ते पे आते हैं। यह सब मां लक्ष्मी के रूष्ट हो नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन पुर करें, ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रूस ना हो सके और उनकी असीम की उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अंदर होता है। किसी से भी रुपया लेते समय
या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता प्रश्न होती है, घर में स्त्री भजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाती रहती हैं, तो इससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि इससे भजन झूठ हो जाता है। जहां जूता खाना खाया या फैला होता है, उसे घर के लोगों से मां लक्ष्मी नाराज ही रहती है। इसीलिए स्त्रियों को भजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जी भावना से भजन पकाया जाता है, वहीं भावना से भजन करने वालों में विकसित होती है मां लक्ष्मी की हंसी गूंजता है। उसे घर में ग्रह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती है। महालक्ष्मी इसके विपरीत जी घर में पत्नी का अंदर किया जाता है। महालक्ष्मी एक पाल भी रुकना पसंद नहीं करती है। पत्नी का अंदर करने वाला परोक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतें से रुष्ट होकर बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि औरतें में ही देवी का रूप होता है, जिसे आज सारी दुनिया पूछती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हां, तो वीडियो को एक लायक जरूर करना और वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का धन्यवाद। कभी भी खाली हाथ ना जाए, घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें। चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो दोस्तों, अपना एक नियम ही बना लेने की, जब भी घर से बाहर जैन, तब घर वापस आते समय कुछ ना कुछ लेकर ही आए, फिर चाहे वे कोई भी चीज हो। पत्नी भी बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं, जो तरक्की के रास्ते बैंड हो जाते हैं। अब यह परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी मां को चंचल भी कहते हैं, क्योंकि यह एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। मां लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह जितना कठिनता से प्रश्न होती है, उतना ही सरलता से रूस भी हो जाती है। खाने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी की कृपा प्रताप बनाए रखना के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन पुर करना चाहिए। अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी मारुष्ट होकर चली जाती है। आपने देखा ही होगा कि बड़े खाट बांट से रहने वाले साहूकार और सेठ एक पाल में कंगाल होकर रास्ते पे आते हैं। यह सब मां लक्ष्मी के रूष्ट हो नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन पुर करें, ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रूस ना हो सके और उनकी असीम की उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अंदर होता है। किसी से भी रुपया लेते समय या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता प्रश्न होती है, घर में स्त्री भजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाती रहती हैं, तो इससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि इससे भजन झूठ हो जाता है। जहां जूता खाना खाया या फैला होता है, उसे घर के लोगों से मां लक्ष्मी नाराज ही रहती है। इसीलिए स्त्रियों को भजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जी भावना से भजन पकाया जाता है, वहीं भावना से भजन करने वालों में विकसित होती है मां लक्ष्मी की हंसी गूंजता है। उसे घर में ग्रह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती है। महालक्ष्मी इसके विपरीत जी घर में पत्नी का अंदर किया जाता है। महालक्ष्मी एक पाल भी रुकना पसंद नहीं करती है। पत्नी का अंदर करने वाला परोक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतें से रुष्ट होकर बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि औरतें में ही देवी का रूप होता है, जिसे आज सारी दुनिया पूछती है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हां, तो वीडियो को एक लायक जरूर करना और वीडियो को तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का धन्यवाद। कभी भी खाली हाथ ना जाए, घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें। चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो दोस्तों, अपना एक नियम ही बना लेने की, जब भी घर से बाहर जैन,
तब घर वापस आते समय कुछ ना कुछ लेकर ही आए, फिर चाहे वे कोई भी चीज हो। पत्नी भी बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को ही करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं, जो तरक्की के रास्ते बैंड हो जाते हैं। अब यह परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है। दोस्तों, लक्ष्मी मां को चंचल भी कहते हैं, क्योंकि यह एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकते। मां लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह जितना कठिनता से प्रश्न होती है, उतना ही सरलता से रूस भी हो जाती है। खाने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी की कृपा प्रताप बनाए रखना के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन पुर करना चाहिए। अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी मारुष्ट होकर चली जाती है। आपने देखा ही होगा कि बड़े खाट बांट से रहने वाले साहूकार और सेठ एक पाल में कंगाल होकर रास्ते पे आते हैं। यह सब मां लक्ष्मी के रूष्ट हो नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन पुर करें, ताकि महालक्ष्मी कभी भी अपने भक्तों से रूस ना हो सके और उनकी असीम की उनके भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी का अंदर होता है। किसी से भी रुपया लेते समय या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे माता प्रश्न होती है, घर में स्त्री भजन बनाते समय या खाना परोसते समय अगर खाती रहती हैं, तो इससे भी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि इससे भजन झूठ हो जाता है। जहां जूता खाना खाया या फैला होता है, उसे घर के लोगों से मां लक्ष्मी नाराज ही रहती है। इसीलिए स्त्रियों को भजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जी भावना से भजन पकाया जाता है, वहीं भावना से भजन करने वालों में विकसित होती है मां लक्ष्मी की हंसी गूंजता है। उसे घर में ग्रह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती है। महालक्ष्मी इसके विपरीत जी घर में पत्नी का अंदर किया जाता है। महालक्ष्मी एक पाल भी रुकना पसंद नहीं करती है। पत्नी का अंदर करने वाला परोक्ष रूप से लक्ष्मी का अपमान करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की औरतें से रुष्ट होकर बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि औरतें में ही देवी का रूप होता है, जिसे आज सारी दुनिया